हाँ जी बच्चों, तो करें फिर स्टार्ट। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फर्म अंडर राइटिंग। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सिंपल अंडर राइटिंग के बारे में बताया, उसके कुछ पहले थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के बारे में हमने नॉलेज ली, फिर हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करे पार्शियल अंडर राइटिंग और फुल अंडर राइटिंग के सभी। ठीक है जी। अब ये जो हमारा टॉपिक है इसका नाम है फर्म अंडर राइटिंग। बच्चों, फर्म अंडर राइटिंग क्या होता है? जैसे कि आपने सिंपल अंडर राइटिंग में क्या पढ़ा, सिंपल अंडर राइटिंग में क्या समझा कि कंपनी क्या कर रही है, कंपनी शेयर या डिबेंचर इशू कर रही है पब्लिक को। किसके थ्रू कर रही है? अंडर राइटर के थ्रू कर रही है। एक फर्म के थ्रू, एक प्रोफेशनल के थ्रू, एक इंस्टीट्यूशन के थ्रू शेयर क्या कर रही है? सब्सक्राइब करवा रही है पब्लिक से अंडर राइटर के थ्रू। अब वो बंदा क्या करता है, पब्लिक से शेयर सब्सक्राइब करवा के देता है। अगर शेयर होल्डर अंडर राइटर जो है शेयर सब्सक्राइब करवाने पे फेल हो जाता है, फुली नहीं करवा पाता, तो जितने की शेयर की भी डेफिशिएंसी होती है, जितने डिबेंचर की भी डेफिशिएंसी होती है, वो शेयर डिबेंचर अंडर राइटर पर्सनली परचेज करता है। इफ मतलब वहां पर कंडीशनल होती थी, वहां पर जो पर्सनली परचेज करता था अंडर राइटर वो कंडीशनल होता था। कंडीशनल कब होता था? कि अगर वो पब्लिक से पूरे के पूरे शेयर सब्सक्राइब ना करवा पाया तो जितनी उसने जिम्मेदारी ली है वो जिम्मेदारी पूरी ना निभा पाया तो फिर रिमेनिंग शेयर के लिए, जितने के लिए वो फेल हुआ है, वो शेयर वो खुद परचेज करेगा, उतने शेयर खुद परचेज करेगा, पर्सनली परचेज करेगा। ठीक। फर्म अंडर राइटिंग क्या है? यहां पर जो अंडर राइटर है पहले शुरुआत में ही एग्रीमेंट में भी, अंडर राइटिंग एग्रीमेंट में ही कंपनी को ये बोल देता है कि इतने शेयर या इतने डिबेंचर मैं खरीदूंगा पर्सनली, मेरी फर्म खरीदेगी पर्सनली। पब्लिक खरीदे ना खरीदे, सब्सक्राइब करे ना करे, 5000 शेयर, 2000 शेयर, 1000 शेयर, 500 शेयर डिबेंचर, इतने तो मेरी फर्म खरीदेगी, मैं खरीदूंगा ही खरीदूंगा। ठीक है जी। इतने शेयर डिबेंचर मैं खरीदूंगा ही खरीदूंगा, मेरी फर्म खरीदेगी ही खरीदेगी। ठीक है जी। तो उसमें होता क्या है कि पहले एक लायबिलिटी तो फिक्स हो गई। मान लो मैंने 50,000 शेयर की ग्रॉस लायबिलिटी ली है, मैंने कुल मिला के 50,000 शेयर की जिम्मेदारी ली है शेयर सब्सक्राइब करवाने की, और कंपनी से मैंने बोला है कि सर 2000 शेयर मेरी फर्म पर्सनली खरीदेगी। इसको हम क्या बोलेंगे? फर्म अंडर राइटिंग। अब देखा जाए जो रिमेनिंग शेयर हैं जो पब्लिक से मैंने सब्सक्राइब करवा के देने हैं, मेरी फर्म ने पब्लिक से सब्सक्राइब करवा के देने हैं, वो कितने हैं? 48,000 शेयर। अब 48,000 शेयर मेरी फर्म पब्लिक से सब्सक्राइब करवा के देगी। अब सपोज कीजिए पब्लिक से मेरी फर्म सिर्फ 46,500 शेयर सब्सक्राइब करवा के दे पाई, 1500 शेयर सब्सक्राइब करवा के नहीं दे पाई। अब क्या होगा? 1500 शेयर की क्या हो गई? डेफिशिएंसी। 1500 शेयर की क्या हो गई? डेफिशिएंसी। 1500 शेयर, 1500 शेयर कंपनी को, अंडर राइटर को मुझे पर्सनली परचेज एक करने पड़ेंगे, प्लस 2000 शेयर, 2000 डिवेंचर जो मैंने अपनी मर्जी से जिम्मेदारी ली थी। मैंने कहा था कि मैं अपनी मर्जी से ये 2000 शेयर तो पर्सनली परचेज करूंगा ही करूंगा, जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं? फर्म अंडर राइटिंग। अब इसका मतलब क्या हुआ? 2000 शेयर एक वो जो हमने खुद ब खुद बोले थे कि मैं ये वाले शेयर खुद परचेज करूंगा, मेरी फर्म परचेज करेगी, प्लस जो 1500 शेयर नहीं मैं सब्सक्राइब करवा पाया, कुल मिला के इस कंडीशन में मुझे 3500 शेयर पर्सनली परचेज करने पड़ेंगे। 2000 फर्म अंडर राइटिंग की वजह से और 1500 किस वजह से? कि अगर मैं फेल हो गया हूं। अब ऐसा नहीं है, फॉर एग्जांपल हमने 50,000 शेयर की जिम्मेदारी ली, 2000 शेयर क्या हो गए? फर्म अंडर राइटिंग के लिए मैंने कहा कि मेरी फर्म खरीदेगी। अब देखा जाए तो आउटसाइडर के लिए मैंने कितनी जिम्मेदारी ली सब्सक्राइब करवाने की? आउटसाइडर के लिए मैंने जिम्मेदारी ली 48,000 शेयर की। ठीक। अब सपोज कीजिए जो मेरे हिस्से में मैंने पब्लिक से सब्सक्राइब करवा के दिए हैं वो कितने हैं?
50,000 है, 55,000 है, तो क्या ये जो 5,000 10 7,000 एक्स्ट्रा मैंने सब्सक्राइब करवा के दिए हैं वो मेरे 500 रेटिंग के साथ कट जाएंगे? जी नहीं, वो 2,000 शेयर और डिवेंचर तो मुझे खरीदने ही पड़ेंगे, क्योंकि मैंने खुद जुबान की है, मैंने खुद कमिटमेंट करी है कि इतने शेयर मैं खुद खरीदूंगा ही खरीदूंगा। ठीक है जी, दैट इज कॉल्ड फर्म अंडरराइटिंग। ठीक है जी, एक फिक्स नंबर ऑफ शेयर, फिक्स नंबर ऑफ डिवेंचर अंडरराइटर इज एग्री टू परचेज फ्रॉम द कंपनी, राइट, एट एन एग्रीड प्राइस। ओके जी, अब फर्म अंडरराइटिंग का परफॉर्मा बड़ा आसान है। सिंपल अंडरराइटिंग का क्या परफॉर्मा होता था जी? सिंपल अंडरराइटिंग का आपका परफॉर्मा होता था ग्रॉस लायबिलिटी माइनस ग्रॉस लायबिलिटी माइनस मार्क्ड अप एप्लीकेशन माइनस अनमार्क्ड अप एप्लीकेशन प्लस और माइनस एडजस्टमेंट ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन। ठीक है जी, अब आपको उससे पहले मैं बता देता हूं फर्म अंडरराइटिंग में दो होते हैं, मतलब फर्म अंडरराइटिंग को आप ट्रीट करते हो treated as an marked up application और treated as an unmarked up application। ठीक है जी, हमारे को दो सिचुएशन होती हैं यहां पर। एक सिचुएशन होती है कि हम फर्म अंडरराइटिंग को क्या है, मार्क्ड अप एप्लीकेशन ट्रीट करते हैं। एक सिचुएशन होती है फर्म अंडरराइटिंग को अनमार्क्ड अप ट्रीट करते हैं। अब वो कैसे, पहले मैं बात करूंगा फर्म अंडरराइटिंग को ट्रीटेड एज एन मार्क्ड अप एप्लीकेशन। मार्क्ड अप एप्लीकेशन का बड़ा आसान सा परफॉर्मा है। बिल्कुल सबसे पहले ग्रॉस लायबिलिटी माइनस फर्म अंडरराइटिंग माइनस मार्क्ड अप एप्लीकेशन माइनस अनमार्क्ड अप एप्लीकेशन और आपको लास्ट में याद होगा हम प्लस माइनस क्या करते हैं, अगर माइनस किसी का माइनस में आ गया एडजस्टमेंट ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन। ठीक है जी, उसमें लास्ट में ये आ जाएगी लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर और लास्ट में ऐड हो जाएगी फर्म अंडरराइटिंग। तो फाइनली ये आ जाएगी आपकी नेट लायबिलिटी। ठीक है जी, फाइनली आपकी आ जाएगी नेट लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर।
अब देखो जी, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल क्या लिया था, एग्जाम्पल मैंने लिया था कि कंपनी ने क्या किया है, 50,000 शेयर अंडरराइटर ने जिम्मेदारी ली है कंपनी से, तो यहाँ पर हमने 50,000 लिख दिया। और मैंने दूसरी चीज़ आपको क्या बोली कि मान के चलिए कि मैंने खुद ब खुद बोला है कि 2,000 शेयर मेरी फर्म खरीदेगी, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, फर्म अंडरराइटिंग। तो उसके बाद मैंने एक्सप्लेनेशन में मैंने आपको यही बोला था कि इसका मतलब है 48,000 शेयर या डिबेंचर वो हैं जो मैं पब्लिक से सब्सक्राइब करवा के दूंगा आपको, मतलब कंपनी को, ठीक। उसमें से मैंने बोला कि सपोज कीजिए मार्क्ड अप और अनमार्क्ड अप मिला के, दोनों को मिला के सपोज कीजिए 30,000 ये हैं और 15,000 ये है, तो ये बचा हमारा 3,000। और एक्सेस एप्लीकेशन सपोज कीजिए एडजस्टमेंट करके यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो 3,000 आ गया जी। अब 3,000 शेयर या डिबेंचर एक तो मुझे अपनी मजबूरी की वजह से परचेज करने पड़ेंगे, क्यों, क्योंकि मैं पूरे के पूरे सब्सक्राइब नहीं करवा पाया, ठीक। और प्लस 2,000 शेयर या डिबेंचर वो जो मैंने खुद ब खुद अपनी मर्जी से बोला था कि सर आप चिंता मत कीजिए, 2,000 शेयर तो मेरी फर्म खरीदेगी, मेरे नाम पे, हमारी फर्म के नाम पे 2,000 शेयर के सर्टिफिकेट बना दीजिए, पेमेंट आपको ड्यू डेट से पहले या ड्यू डेट तक कर देंगे, ठीक है जी। तो मतलब क्या हुआ, 2,000 शेयर तो खरीदने ही खरीदने हैं, कमिटमेंट हो चुकी है। इसके अलावा 3,000 शेयर वो खरीदने पड़ेंगे जो क्या है मजबूरी, 3,000 शेयर वो हैं जो कम सब्सक्राइब करवा पाने की वजह से पर्सनली परचेज करने पड़ेंगे, और 2 अपनी मर्जी से, कुल मिला के 5,000 शेयर खरीदने पड़ेंगे, ठीक है, सब्सक्राइब करने पड़ेंगे, ठीक है जी। तो ये हमारा, इसमें हमने क्या माना, ट्रीटेड एज मार्क्ड अप एप्लीकेशन। मार्क्ड अप एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, ट्रीटेड एज मार्क्ड अप एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है कि ये जो फर्म अंडरराइटिंग है, ये जो फर्म अंडरराइटिंग है, इसके ऊपर अंडरराइटर की, जिस अंडरराइटर ने वो शेयर खरीदे हुए हैं उसकी स्टैंप लगी हुई होगी, ठीक है जी। आप कहोगे ला सर ये कैसा क्वेश्चन हुआ, ऑब्वियस है, मैं शेयर खुद खरीद रहा हूं तो मैं अपनी स्टैंप लगा के नहीं दूंगा। तो कहते हैं जी कुछ बेवकूफ होते हैं जो नहीं लगा पाते या नहीं लगाते, इसलिए उन्होंने 2 सिचुएशन ली है, 2 केसेस बनाए हैं, एक जिसमें फर्म अंडरराइटिंग को ट्रीटेड एज मार्क्ड अप लिया जाता है और दूसरे में अनमार्क्ड अप। पहले मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, इसके बाद फर्म अंडरराइटिंग को ट्रीटेड एज मार्क्ड अप, फिर उसके बाद अनमार्क्ड के बारे में बताऊंगा, ठीक है जी। बच्चों ये हमारा क्वेश्चन है, नोट्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 10। कंपनी की ऑथराइज कैपिटल कितनी है, 50 लाख, ठीक है जी। 1 लाख शेयर हैं, 50 रुपये ईच है, और कंपनी इशू कर रही है सब्सक्रिप्शन के लिए कितने, 50,000 शेयर, ठीक है जी। 50,000 शेयर इशू कर रही है, 50 रुपये ईच, प्रीमियम 10 रुपये, ठीक है जी। और इंटायर इशू वाज अंडररिटन एज फॉलो, इस तरीके से अंडरराइट हो रहा है, 30,000, 15,000, 5,000 हो गया जी 50,000, ठीक है सर। फर्म अंडरराइटिंग कितनी है, 5,000, 2,000, 1,000, ठीक है सर। आउट ऑफ द टोटल इशू 45,000 शेयर्स इंक्लूडिंग फर्म अंडरराइटिंग वाज सब्सक्राइब। अब ये जो 45,000 शेयर हैं, ये 45,000 शेयर सब्सक्राइब हुए हैं, इसमें क्या इंक्लूड है, फर्म अंडरराइटिंग इंक्लूड है, ठीक है जी। फर्म अंडरराइटिंग इंक्लूड है। अब नीचे दी हुई है मार्क्ड अप एप्लीकेशन, ठीक है जी। मार्क्ड अप एप्लीकेशन आपको दी जा चुकी है। अब आपको क्या निकालना है, कैलकुलेट द लायबिलिटी ऑफ ईच अंडरराइटर अज्यूमिंग शेयर अंडररिटन आर ट्रीटेड एज मार्क्ड अप एप्लीकेशन। मतलब जो फर्म अंडरराइटिंग है इसको केस 1 में हम क्या मान रहे हैं, मार्क्ड अप एप्लीकेशन। तो ठीक है सर, करो शुरू फिर। चलो फिर बच्चों करते हैं शुरू। यहां पर भी वही चीज ही है, ये हमारा क्या है, केस 1
फर्म अंडर राइटिंग ट्रीटेड एज एन मार्कड अप एप्लीकेशन। ठीक है जी, फर्म अंडर राइटिंग को क्या है, हम मार्कड अप मान रहे हैं। चलें सर, तो चलो सर, ये हो गया जी हमारा x, ये हो गया हमारा y और ये z। सबसे पहले सर क्या आएगा, सबसे पहले बच्चों आएगा ग्रॉस लायबिलिटी। ग्रॉस लायबिलिटी बच्चों हमारी कितनी थी, 30,000, 15,000 और 5,000। 30,000, 15,000, 5,000। अब इसमें से हमने लेस क्या करना है बच्चों, फर्म अंडर राइटिंग। फर्म अंडर राइटिंग कितनी थी, फर्म अंडर राइटिंग थी 5 to 1। ठीक है जी, तो ये हो गया 4,000, ये हो गया 13,000 और ये हो गया हमारा 25,000। अब इसका मतलब क्या है, एक्स को पब्लिक से सब्सक्राइब करवा के देने हैं कितने शेयर, 25,000, वाई को 13,000 और जेड को 4,000। ठीक है सर, माइनस क्या होगा, मार्कड अप एप्लीकेशन। मार्कड अप एप्लीकेशन कितनी है जी, 16,000, 10,000 और 4,000। ठीक है जी, तो ये आ गया हमारा, यहाँ पे नील आ गया, यहाँ पे 3,000 आ गया और यहाँ पे आ गया 9,000। ठीक है जी, ठीक है सर। अब इसके बाद माइनस अनमार्कड अप एप्लीकेशन। अनमार्कड अप एप्लीकेशन कितनी है, अब देखो बच्चों, कुल मिला के शेयर हमने इशू कितने किए थे, 50,000। ठीक, सब्सक्राइब कितने हुए हैं, 45,000। 45,000 में इंक्लूडिंग है फर्म अंडर राइटिंग। फर्म अंडर राइटिंग कितनी है, 5 और 2 7 और 1 8, 8,000 फर्म अंडर राइटिंग थी। और मार्कड अप एप्लीकेशन कितनी है, 16 + 10 26, 26 और 4 30। ठीक है जी, 30 और 8 38, 45 में से 38 गया, कितना रह गया, 7,000। 7,000 क्या हो गया जी, अनमार्कड अप। ठीक है जी, 7,000 हमारा क्या हो गया, अनमार्कड अप। अनमार्कड अप एप्लीकेशन 7,000। को अब क्या करोगे, ग्रॉस लायबिलिटी में बांट दोगे। ग्रॉस लायबिलिटी हमारी कितनी है, ग्रॉस लायबिलिटी है हमारी 6:3:1। 5 के टेबल पे डिवाइड हो जाएगा जी, 6:3:1। ठीक है बच्चों, ठीक है सर। तो सर फटाफट इसको कैलकुलेट कर दीजिए, 7,000 × 6 / 10।
दैट इज 4200। उसके बाद 7000 इंटू 3 डिवाइड बाई 10 दैट इज 2100। अब ये आ जाएगा 7000 इंटू 1/10 दैट इज 700। ठीक है जी, ठीक है सर। अब इसमें तीसरे वाले में माइनस आ गया 700 और दूसरे वाले में प्लस में आ गया 900 और पहले वाले में आ गया 9000 माइनस 4200 दैट इज 4800। अब इसमें हो जाएगा प्लस माइनस एडजस्टमेंट ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन। एक्सेस एप्लीकेशन कितनी है? 700 कौन सी रेशियो में हो जाएगा? एक्स और वाई की रेशियो में। एक्स और वाई की रेशियो कितनी है? 6:3। तो ये हो जाएगा 700 इंटू 6/9 दैट इज 467। अब ये 700 माइनस 467 हो जाएगा 233। ठीक है जी, और ये 700 प्लस में हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर नील और यहाँ पर आ जाएगा 900 माइनस 233 दैट इज 667। ठीक है जी, और पहले का आ जाएगा 4800 माइनस 467 दैट इज 4333। ठीक है जी, अब इसमें हम लास्ट में क्या करेंगे बच्चों? ऐड करेंगे फर्म अंडरराइटिंग। ठीक है जी, अब ये देखा जाए अभी तक ये जो शेयर हमने लायबिलिटी हमारी आई है, ये हमारी नेट लायबिलिटी बिफोर फर्म अंडरराइटिंग है। नेट लायबिलिटी बिफोर फर्म अंडरराइटिंग है। अगर फर्म अंडरराइटिंग ना होती तो हमें इतने शेयर खरीदने पड़ते। ठीक, प्लस कर देंगे फर्म अंडरराइटिंग 5000 2000 1000 दैट इज नेट लायबिलिटी 1000 2667 और 4333 प्लस 5000 दैट इज 9333। अब कई बच्चों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर अगर हमें फर्म अंडरराइटिंग ऐड ही करनी थी, अगर हमें फर्म अंडरराइटिंग ऐड ही करनी थी सर, तो यहाँ पर लेस क्यों करी? प्लीज सर बताइए, क्या हमने टाइम पास किया? क्या तरीका था, क्या कारण था कि पहले हमने माइनस कर दिया फिर बाद में हमने प्लस कर लिया? तो बच्चों, अगर हम फर्म अंडरराइटिंग माइनस ना करते और लास्ट में हम प्लस ना करते, अब देखो माइनस करने से क्या हुआ, हमें ये पता लगा कि पब्लिक को, जो जनरल पब्लिक है, उसको कितने शेयर हमने सब्सक्राइब करवा के देने हैं, हमारी नेट जिम्मेदारी कितने शेयर्स की है वो हमें पता नहीं। अब इसके बाद अब इसको माइनस करने पर, साइड्स निकालने पर हमें ये पता लग गया कि इतने शेयर तो हमने खुद खरीदने हैं और इतने शेयर पब्लिक से सब्सक्राइब करवाने हैं। और लास्ट में ऐड करने का कारण क्या था? ये तो कमिटमेंट है ही है। ये वाली येलो लाइन वाले हैं, ये तो भाई अंडरराइटर को खरीदने ही खरीदने हैं। यहाँ पर कोई चॉइस नहीं है, किसी तरीके की कोई ऑप्शन नहीं है, किसी तरीके का कोई आपको छूट नहीं मिल सकती। ठीक, तो यहाँ पर एंड में इसलिए हमने प्लस किया। ठीक है बच्चों, ये हमारा हो गया कौन सा? फर्म अंडरराइटिंग ट्रीटेड एज एन मार्क्ड अप एप्लीकेशन। इसमें हमने क्या माना? 5000, 2000, 1000 ये सारे के सारे शेयर जिसने बोले थे उसी ने ही एक्वायर करे हैं, उसी की ही फर्म की स्टैंप लगी हुई है। ठीक है जी, तो इसके बाद करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट हमारा किस चीज़ का?
फर्म अंडरराइटिंग ट्रीटेड एज एन अनमार्क्ड अप एप्लीकेशन। अब फर्म अंडरराइटिंग क्या होता है? फर्म अंडरराइटिंग ट्रीटेड एज एन अनमार्क्ड अप एप्लीकेशन क्या होता है? फर्म अंडरराइटिंग ट्रीटेड एज एन अनमार्क्ड अप एप्लीकेशन में हम क्या मान के चलते हैं, ये जो शेयर फर्म अंडरराइटिंग के तौर पर अंडरराइटर ने जिम्मेदारी ली है कि सर मेरी फर्म इतने शेयर खुद परचेज करेगी, मेरी फर्म इतने शेयर पर्सनली परचेज करेगी, तो आप कहिए या ना कहिए हमारी फर्म इतने शेयर तो परचेज करेगी। ठीक है जी। अब सवाल आता है कि क्या मैं जब सब्सक्राइब कर रहा हूँगा शेयर तो उन सर्टिफिकेट प्रोस्पेक्टस के ऊपर, फॉर्म के ऊपर क्या मेरी फर्म की स्टैंप नहीं लगी होगी? इसमें हम मान के चलते हैं कि स्टैंप नहीं लगी हो सकती कई बार, तो उस केस में क्या होगा, फर्म अंडरराइटिंग को अनमार्क्ड अप ट्रीट कर लिया जाएगा। अनमार्क्ड अप ट्रीट कर लिया जाएगा। अनमार्क्ड अप ट्रीट करने से एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा रोल क्या होगा, जहां हम पर्टिकुलरली फर्म अंडरराइटिंग को माइनस करते थे, फर्म अंडरराइटिंग को पर्टिकुलरली माइनस करते थे, वहां पर फर्म अंडरराइटिंग को पर्टिकुलरली माइनस करने की बजाय हम क्या करते हैं, इंक्लूड कर लेते हैं। किसमें इंक्लूड करते हैं? किसमें? अनमार्क्ड अप एप्लीकेशन में। ठीक है। पहले हमने क्या किया, जैसे ये वाला क्वेश्चन था, यहां पर हमने क्या किया, फर्म अंडरराइटिंग को इंडिविजुअली सभी के अकाउंट में से माइनस कर दिया। ठीक, तो मतलब हम मान के चलते थे सभी अंडरराइटर की इतनी इतनी लायबिलिटी है, इतना इतना वो शेयर खरीदेंगे। अब क्या होगा, जब फर्म अंडरराइटिंग ट्रीटेड एज अनमार्क्ड अप मानेंगे तो यहां पर लेस करने की बजाय, यहां पे हम लेस नहीं करेंगे, यहां पे लेस करने की बजाय हम ये जो 5 + 2 + 1 कितना है, 8000, ये जो 8000 है इसको हम क्या करेंगे, यहां पर करने की बजाय इसमें ऐड कर लेंगे। जैसे कि हमारा अनमार्क्ड अप एप्लीकेशन कितना था, 7000, इसको हम क्या करेंगे, 8000 लेके 15000 बना देंगे, तो हमारा फर्म अंडरराइटिंग ट्रीटेड एज एन अनमार्क्ड अप कितना आ जाएगा, 15000। 15000 को अब ग्रॉस लायबिलिटी की रेशियो में कर देंगे, बाकी सब वैसे ही चलता जाएगा, जैसे था वैसे का वैसे ही चलता जाएगा। ठीक है जी। बच्चों गोल गोल घूम रहा होगा कि क्या कर रहे हो सर, क्या बोली जा रहे हो। ठीक है जी, तो सर प्लीज करके दिखाओ सम। चलो ठीक है जी। अब सेकंड सिचुएशन, केस 2। फर्म अंडरराइटिंग ट्रीटेड एज एन अनमार्क्ड अप एप्लीकेशन। ठीक है जी, फर्म अंडरराइटिंग को हम क्या मान रहे हैं, अनमार्क्ड अप ट्रीट कर रहे हैं। चलें सर, तो चलो बच्चों, सबसे पहले क्या होता था, ग्रॉस लायबिलिटी। ग्रॉस लायबिलिटी हमारी कितनी थी जी, ग्रॉस लायबिलिटी थी हमारी सर 30,000, 15,000 और 5,000। XYZ 30,000,
15,000, 5,000 माइनस क्या होएगा। अब देखो फर्म अंडरराइटिंग को हम साइड करके हम अपने नॉर्मल प्रोसीजर की तरफ बढ़ जाएंगे। माइनस मार्क्ड अप एप्लीकेशन, मार्क्ड अप एप्लीकेशन क्या है जी, मार्क्ड अप एप्लीकेशन है 16,000, 10,000 और 4,000। 16,000, 10,000, 4,000, ये हो गया हमारा 1,000, 5,000, 14,000। फर्म अंडरराइटिंग सॉरी मार्क्ड अप के पास बाद अनमार्क्ड अप, अनमार्क्ड अप एप्लीकेशंस। अनमार्क्ड अप एप्लीकेशन कितनी होगी, जैसे कि आपको पता है टोटल शेयर सब्सक्राइब कितने हुए हैं 45, उसमें से 45 में से मार्क्ड अप कितने हैं, मार्क्ड अप है 16 + 4 20 और 10 30। तो इसका मतलब है बाकी जो बचा 15,000, बाकी बचा 15,000, 15,000 में फर्म अंडरराइटिंग प्लस अनमार्क्ड अप एप्लीकेशन, मतलब टोटल अनमार्क्ड अप एप्लीकेशन कितनी है 15,000। अब इस 15,000 को आप डिवाइड कर दोगे कौन सी रेशो में, 5 3 सॉरी 6 3 1 की रेशो में। तो ये आ जाएगा 15,000 इंटू 6/10 दैट इज 9,000। ठीक है जी। और अगला आ जाएगा 15,000 इंटू 3/10 दैट इज 4,500। अगला आ जाएगा 1,000 इंटू 1/10 दैट इज 1,500। तो ये आ गया हमारा 5,500 और माइनस में आ गया 500। ठीक है जी। अब इसमें क्या हो जाएगा, प्लस माइनस एक्सेस एप्लीकेशन एडजस्टमेंट। 500 इंटू कौन सी रेशो में, 6:3 की रेशो में। सिक्स इज टू थ्री, तो ये आ जाएगा 500 मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइड बाई 9 दैट इज 333। और माइनस कर देंगे 500, ये आ जाएगा 167 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ गया 5,000 माइनस 333 दैट इज 4,667। और ये आ गया 500 माइनस 167 दैट इज 333। ये क्या आ गया जी हमारा, ये हमारी आई है नेट लायबिलिटी बिफोर फर्म अंडरराइटिंग, प्लस हो जाएगा लास्ट में फर्म अंडरराइटिंग 5,000 2,000 1,000। ये हमारी आ गई नेट लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स। 9,667 2,333 और 1,000। ठीक है जी। यहाँ पर कितनी आई थी, 9,333 आई थी,
और यहाँ पर आई 9667, उधर आई थी 2667 और यहाँ पर 2333, उसकी 1000 ही है। तो ये हमारा सेकंड केस था जिसमें हम फर्म अंडरराइटिंग को क्या मानते हैं, फर्म अंडरराइटिंग को ट्रीट करते हैं एज एन अनमार्क्ड अप एप्लीकेशन। ठीक है जी, फर्म अंडरराइटिंग को ट्रीट करते हैं एज एन अनमार्क्ड अप एप्लीकेशन, मतलब कुछ भी नहीं है एक्स्ट्रा, कुछ नया, कि अगर आप कहो कि हाँ यहाँ पर बहुत टेक्निकल चीज़ है, सिंपल तरीके से आपने पहले क्या किया, फर्म अंडरराइटिंग को जब मार्क्ड अप एप्लीकेशन ट्रीट किया, मार्क्ड अप ट्रीट किया तो जिसने जितना जितना हिस्सा बोला हुआ था, मैंने 5 बोला हुआ था, मेरे हिस्से में मेरे खाते में से 5 पहले लेस हो गया, बाद में 5 प्लस हो गया। वाई ने बोला हुआ था अपने खाते में 3000 बोला था, तो 3000 उसके अकाउंट में से माइनस हो गया पहले, फिर बाद में प्लस हो गया। ठीक है जी, अनमार्क्ड अप में क्या हुआ, अनमार्क्ड अप में नई चीज ये हो गई 5 3 2, सपोज करो ऐसे ही फर्म अंडरराइटिंग 5 3 2 है, तो 5 3 2 को इकट्ठा किया, इकट्ठा करके उसको अनमार्क्ड अप में ऐड कर लिया, मतलब अनमार्क्ड की रेशो में बांट दिया, अनमार्क्ड के तौर पर बांट दिया, कौन सी रेशो में, ग्रॉस लायबिलिटी की रेशो में बांट दिया। ठीक है जी, तो उस केस में हमारे को साफ हो गया कि हम इसको अनमार्क्ड अप ट्रीट करते हैं, इसको ग्रॉस लायबिलिटी की रेशियो में हम एलोकेट कर देंगे। ठीक है जी, तो ये हमारे फर्म अंडरराइटिंग का मैंने आपको दोनों के दोनों टॉपिक के एक क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन करवा दिया फुल फ्लेज। इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं बन सकता आपको, इसके बाद सिंपल कैलकुलेशन ही है और कुछ भी नहीं है क्वेश्चंस में। अब मैं आपको साथ में जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था कि मैं आपको फर्म नॉर्मल अंडरराइटिंग के, सिंपल अंडरराइटिंग के, फुल अंडरराइटिंग के 2-3 क्वेश्चन करवाऊंगा, उसमें अब मैं ये क्वेश्चन करवाने लगा हूं। नोट्स का क्वेश्चन नंबर है 7, नोट्स का क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों। न्यूटन लिमिटेड ने इनकॉर्पोरेट हुई है 1 जनवरी 2011 को। उन्होंने प्रोस्पेक्टस इनवाइट किया है एप्लीकेशन 20,000 शेयर के लिए, और लायबिलिटी कैसे अंडरराइट हुई है, ए ने एडम्स जो है 10,000 के लिए, और बेंजामिन जो है 6,000 के लिए, क्लेटन जो है 4,000 के लिए। एप्लीकेशन टोटल रिसीव कितनी हुई है, 16,000 शेयर के लिए, 16,000 के लिए। उसमें से मार्क्ड अप कितना है, 8,000, 2850, 4150। ठीक है जी, हमने क्या बताना है, यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द लायबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल अंडर राइटर। ठीक है सर, तो ये हमारा सॉल्यूशन यहां से शुरू हो जाएगा। कंप्यूटेशन ऑफ नेट लायबिलिटी ऑफ ए, बी एंड सी। ठीक है जी, ये हमारा ए आ गया, ये बी और ये सी। तो चलो फिर सबसे पहले क्या आ जाएगा जी, ग्रॉस लायबिलिटी। ग्रॉस लायबिलिटी कितनी है जी बच्चों, 10,000, 6,000, 4,000। ठीक है सर, अब इसमें से आप क्या लेस कर दोगे, मार्क्ड अप एप्लीकेशन। मार्क्ड अप एप्लीकेशन कितनी है बच्चों, सर ए की तो है 8,000, बी की है 2850, और सर सी की जो है वो है 4150। तो ये 2,000 ए का बच गया, और बी का कितना बच गया, 6,000 माइनस 2850, दैट इज 3150। सर ये तो सी का पहले ही माइनस में आ गया, तो अब क्या करें हम, सर सी का जो बैलेंस है ये तो शुरुआत में ही नेगेटिव आ गया, क्या हमें अभी ही शुरुआत में ही एक्सेस एप्लीकेशन की एडजस्टमेंट कर देनी चाहिए, फिर हम अनमार्क्ड अप का ट्रीटमेंट करें? नहीं बच्चों, आपने अनमार्क्ड का जो ट्रीटमेंट करना है वो बाद में ही करना है, एक बारी पहले एक्सेस एप्लीकेशन का एडजस्टमेंट जो है वो बाद में ही करना है, आफ्टर अनमार्क्ड अप एप्लीकेशन।
चाहे आपका मार्कअप के बाद ही नेगेटिव बैलेंस आ गया है, तब भी आपने कोई टेंशन नहीं लेनी, चुप करके करते जाना है सम। अब इसमें से आप माइनस कर दोगे बच्चों अनमार्कअप एप्लीकेशन। सर अनमार्कअप एप्लीकेशन कितनी है? बच्चों आपकी जो शेयर सब्सक्राइब हुए थे वो तो हुए थे 16,000, ठीक है सर, ठीक है सर, माइनस 8,000 माइनस 2850 माइनस 4150। सर 1,000 शेयर जो निकल रहे हैं हमारे अनमार्कअप निकल रहे हैं, बाकी जो हैं 16,000 में से 15,000 तो मार्कअप ही हैं, ठीक है सर। मल्टीप्लाई में कौन सी रेशियो में? ग्रॉस लायबिलिटी की रेशियो में, 5, 3 और 2 की रेशियो में, 5:3:2। मतलब ये कितना हो जाएगा? 500, 300, 200। तो सर ये तो दूसरे तीसरे वाले का माइनस हो जाएगा 350, और पहले वाले का 2000 में से 500 लेस कर देंगे तो ये आ जाएगा 1500, और दूसरे वाले का 3150 में से माइनस कर देंगे हम 300, ये आ जाएगा 2850। ठीक, बिल्कुल ठीक बोला बच्चों। अब लास्ट में सर अब हम क्या कर दें? एक्सेस एप्लीकेशन की एडजस्टमेंट। बिल्कुल बच्चों, इस पॉइंट के बाद आपने एक्सेस एप्लीकेशन की एडजस्टमेंट करनी है। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। ये आपका 350 कौन सी रेशियो में बढ़ जाएगा? 350 आपकी 5:3 की रेशियो में बढ़ जाएगा। 350 इंटू 5 डिवाइड बाई 8 दैट इज 219, और 350 माइनस 219 दैट इज 131। तो ये हमारी फाइनल आ गई नेट लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स। 1500 माइनस 219 दैट इज 1281, और 2850 माइनस 131 दैट इज 2719, और इसकी लायबिलिटी कितनी आ जाएगी? निल। अब आपको पता है दोनों का अगर टोटल करें 2719 प्लस 1281, ये कितना आ गया? नेट लायबिलिटी आ गई 4000। अब जैसे कि आप देख सकते हो कुल मिला के पब्लिक ने शेयर सब्सक्राइब कितने किए थे? 16,000, और अंडर राइटर को मजबूरन खरीदने पड़े 4, 16 और 4 20, तो 20,000 शेयर टोटल कुल मिला के सब्सक्राइब हो गए। कंपनी का पर्पस पूरा हो गया थ्रू अंडर राइटर। ठीक है जी, तो ये हमारा सिंपल एक क्वेश्चन था जो क्या था? फुल अंडर राइटिंग का था, सिंपल अंडर राइटिंग का था। ठीक है जी, तो चलो बच्चों एक सम और करते हैं। ठीक है सर, एक और करवा दो। तो ये क्वेश्चन हमारे को CS एग्जीक्यूटिव में जो 2012 वाला सिलेबस था उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है सर, करवा दो फिर फटाफट, ये हमारे CS के पेपर में आया हुआ है। तो बच्चों ये क्वेश्चन हमारे नोट्स का 14 नंबर क्वेश्चन है। इसमें क्या है? सन लिमिटेड इशू कर रही है 1 लाख इक्विटी शेयर। ठीक है सर, होल इशू कैसे है? 35,000, 25,000, 30,000 और 10,000 की रेशियो में हुआ है। ठीक है सर, एप्लीकेशन 80,000 शेयर्स वर रिसीव इन ऑल, मतलब शेयर सब्सक्राइब हुए हैं पब्लिक द्वारा 80,000, उसमें से 20,000 शेयर तो मैरीगोल्ड की स्टैंप लगी हुई थी, 15,000 पे लोटस की, और सॉरी 20,000 पे, हाँ मैरीगोल्ड की, 15,000 पे लोटस और 22 पे तुलिप और लिली 8,000। ठीक है जी, रिमेनिंग 15,000 डिड नॉट बेयर एनी स्टैंप। डिटरमाइन द नेट लायबिलिटी ऑफ अंडर राइटर। ठीक है सर, निकाल देते हैं, ये तो आसान ही लग रहा है। तो चलो बच्चों फिर निकाल दो फटाफट।
कंप्यूटेशन ऑफ नेट लायबिलिटी ऑफ अंडर राइटर्स। इस पर हमारे पास कितने अंडर राइटर हैं जी? 4, 1 2 3 और 4। मैरीगोल्ड, लोटस, टुलिप एंड लिली। सबसे पहले क्रॉस लायबिलिटी 35,000, 25,000, 30,000, 10,000। माइनस मार्कडअप एप्लीकेशन। मार्कडअप कितने हैं? मैरीगोल्ड के 20,000, मैरीगोल्ड के 20,000 और 15,000 लोटस के, और 22,000 टुलिप के, और लिली के 8,000। तो ये हमारा आ गया 2,000 और ये आ गया हमारा 8,000 और ये आ गया हमारा 10,000 और ये आ गया 15,000। इसके बाद सर बोला हुआ है हमें क्वेश्चन में अनमार्क्ड अप एप्लीकेशन कितने हैं? अनमार्क्ड अप एप्लीकेशन बोले हुए हैं 15,000। तो 15,000 को कौन सी रेशो में? यही वाली रेशो में 35, 25, 30, ये हो गया 7, 5, 6, 2, 7, 5, 6, 2 की रेशो में हम बांट देंगे। 7, 5, 6, 2। तो ये हो गया हमारा 15,000 मल्टीप्लाई बाई 7/20। ठीक है जी, ये हो गया 5250। पहला हमारा क्या था? 15,000 इंटू 7/20, ये हमारा गया 5250। दूसरा क्या है? 15,000 इंटू 5/20, दैट इज 3750। 15,000 इंटू 6/20, दैट इज 4,500। उसके बाद 15,000 इंटू 2/20, दैट इज 1,500। तो ये हमारा आ गया इसका 500, इसका 3,500 और इसका हमारा आ गया 10,000 माइनस 3750, दैट इज 6250। और ये लास्ट का आ गया 15,000 माइनस 5250, दैट इज 97। ठीक है जी, तो टोटल कितना हो जाएगा? 9750 प्लस 6250 प्लस 3500 प्लस 500। इसका मतलब है 20,000 शेयर अनसब्सक्राइब थे, 20,000 शेयर अनसब्सक्राइब थे और पब्लिक ने सब्सक्राइब कितने किए हैं? 80 पब्लिक ने सब्सक्राइब किए और 20,000 शेयर किसको सब्सक्राइब करने पड़ेंगे? अंडर राइटर को। ठीक है जी, 20,000 शेयर अंडर राइटर को सब्सक्राइब करने पड़ेंगे। कौन से वाले? ये वाले। ठीक है बच्चों? ठीक है सर। तो बच्चों इस लेक्चर में हमने 2 तरीके के क्वेश्चन किए। एक तो मैंने आपको
अभी जो लेटेस्ट क्वेश्चन करवाए वो मैंने आपको क्वेश्चन करवाए हैं जो नॉर्मल सिंपल अंडर राइटिंग वाले हैं, फुल अंडर राइटिंग वाले हैं, जिसमें क्या है आपको पूछा जाता है कि आपके शेयर कितने अंडर राइटर द्वारा सब्सक्राइब किए जाएंगे, नेट लायबिलिटी क्या होगी अंडर राइटर की। ठीक है जी। और एक टाइप के मैंने क्वेश्चन आपको करवाए, फर्म अंडर राइटिंग के। फर्म अंडर राइटिंग में मैंने आपको बताया कि दो तरीके की फर्म अंडर राइटिंग होती है। हमारी फर्म अंडर राइटिंग दो तरीके की होती है। एक जिसमें क्या है, हम क्या मानते हैं, फर्म अंडर राइटिंग को ट्रीट करते हैं एज एन मार्क्ड अप एप्लीकेशन। मार्क्ड अप एप्लीकेशन एक फर्म अंडर राइटिंग होती है जिसमें हम उसको क्या मानते हैं, फर्म अंडर राइटिंग को ट्रीटेड एज अनमार्क्ड अप एप्लीकेशन। अनमार्क्ड अप एप्लीकेशन में क्या होता है कि हम जो अंडर राइटर ने शेयर खरीदने हैं उसको ही हम अनमार्क्ड अप मान लेते हैं, मानते हैं कि उसमें स्टैंप ही नहीं लगी होगी। ठीक है जी। तो उसको ग्रॉस लायबिलिटी की रेशियो में सभी अंडर राइटर में बांट दिया जाएगा, एलोकेट कर दिया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद हमारा जो एक इकलौता छोटा सा पॉइंट बचता है, टॉपिक बचता है इस पार्ट के बाद, वो क्या है, जर्नल एंट्रीज का। हमारी सिंपल सी 3-4 जर्नल एंट्रीज होती हैं इसमें। वो जर्नल एंट्री करवाने के बाद ये चैप्टर, हमारा छोटा सा चैप्टर फिनिश हो जाएगा, वाइंड अप हो जाएगा। ठीक है बच्चों। तो जो अभी तक मेन क्वेश्चन करे 90%, हमारे को कम से कम 90% चांसेस होते हैं कि इसी टाइप के क्वेश्चन आने हैं। हमारे को इसी टाइप के ही क्वेश्चन आने हैं जो अभी तक हमने करे हैं। ठीक है जी। उसके बाद हमें कुछ क्वेश्चन के चांसेस होते हैं कि एक आधे में हमें जनरल, जो छोटा क्वेश्चन होता है अपना पार्शियल अंडर राइटिंग वाला, उसमें आ जाता है कई बारी कि जर्नल एंट्रीज भी बताओ जी। ठीक है जी। तो इस पार्ट में इतना ही। थैंक यू बच्चों।